हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आप हमेशा खुश रहें, खुदावंद में आबाद रहें। मैं अपने पूरे यकूब के घराने को ब्लेस करती हूँ यीशु नासरी के नाम से। आपके सारे दुख दूर हो जाएं प्रभु यीशु नासरी के नाम से। आपके सारे रुके हुए काम बन जाएं यीशु नासरी के नाम से। आज हमें जो खुदावंद ने कलाम दिया है, उस कलाम के ऊपर हमने कैसे चलना है। हालेलुया। आए हम चलें मत्ती की अंजील, हालेलुया, उसका हम देखेंगे 10 चैप्टर और उसकी 37 आयत में लिखा हुआ है, जो माता या पिता, हालेलुया, को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है, और जो बेटा या बेटी मुझसे अधिक प्रिय जानता है, यानी कि जो बेटा या बेटी मुझसे अधिक, यानी कि अपने माँ बाप को अधिक जानती है, यानी कि मुझे नहीं जानती, वो भी मेरी बादशाही में आने के योग्य नहीं है, मेरे स्वर्ग में आने के लायक नहीं है। हालेलुया। और कहता है जो अपना क्रूस उठाकर, 38 में बोला है, जो अपना क्रूस उठाकर, क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह भी मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे बचाएगा। मैं आपको यहाँ पर छोटी सी बात पहले 39 की बताती हूँ। जो अपना प्राण खोता है, जब हम घर में मसीह में आते हैं, आप लोग जब मसीह में आते हैं, प्रभु आपको छूता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, हालेलुया, कि एक अनजाति का इंसान कोई खुदावंद ने उसको बचाना है तो छुआ है, लेकिन वो खुदावंद से डरता भी है। लेकिन जब घर वाले उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं तो वो कैसे उससे डरते हैं, तो वो पीछे हट जाता है। हालेलुया। डर डर के खुदावंद का कलाम देता है, छुप छुप के प्रार्थनाओं में जाता है। ये भी खुदावंद कहता मुझे पसंद नहीं है। तो जो अपने माँ बाप को कहता मुझसे ज्यादा प्यार करता है, यानी कि माँ बाप की रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके साथ उसकी सेवा कर रहा है, खा पी रहा है, हर तरह की इज्जत मान कर रहा है, लेकिन खुदावंद कहता मुझसे ज्यादा उससे करता है, मेरे को तो पीछे दर्जा देता है, उसको पहले देता है। खुदावंद कहता वो भी मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, यानी कि बेटा या बेटी को, यानी कि एक माँ बाप अपने बच्चों को मेरे से भी ज्यादा प्यार करते हैं, वो भी खुदावंद कहता मेरे योग्य नहीं है, मेरी बादशाही में आने के लायक नहीं है। हमने जब खुदावंद में, जब हम रैप्चर होना है, जब खुदावंद ने आना है, तो ऐसी बातों को हमने अपने दिल में देखना है, रखना है, उसके ऊपर चलना है कि हमने खुदावंद को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। अपने बच्चों को हम प्यार करते हैं, उनके लिए कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको वो दर्जा नहीं देना जो हमने खुदावंद को देना, कि हमने अपने बच्चों के साथ उठ के कहीं चले जाना है, या उनके काम के लिए कहीं चले जाना है, तो हमने खुदावंद के काम को छोड़ दिया है। खुदावंद जानता है हमने अपने बच्चों को भी ज्यादा अहमियत नहीं देनी, माँ बाप को भी ज्यादा नहीं देनी, खुदावंद को ऊपर रखना है। और माँ बाप की इज्जत खुदावंद कहता करो। जो माँ बाप की इज्जत करेगा वो उसकी भी इज्जत होगी, वो मेरे स्वर्ग में आने के लायक है। लेकिन माँ बाप से जो प्यार करता है मुझसे ज्यादा, वो मेरे योग्य नहीं है, वो मेरी बादशाही के आने के लायक नहीं है। जो मेरे को प्यार पहले करता है और माँ बाप को भी प्यार वैसा ही करता है, वो मेरे योग्य है। लेकिन हमने यहाँ पर जांचना है, देखना है। कहता मुझसे ज्यादा माँ बाप को प्यार करता है। जब माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं, परमेश्वर कहता वो भी मेरे लायक नहीं है। कि आज मेरा बच्चा बीमार है, आज मेरा बच्चा ये है, मैंने इबादत नहीं करनी, मैंने आज प्रेयर में नहीं बैठना, मैंने आज सुबह दुआ नहीं करनी क्योंकि मेरा बच्चा बीमार था, मैं उसके लिए दवाई तैयार कर रही थी, गर्म पानी दे रही थी, गर्म दूध बना रही थी। नो, ये देखो वचन लिखा हुआ, देखो खुदावंद हमें बता रहा है। हालेलुया। और जो कहता अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, वो भी मेरे योग्य नहीं है। क्रूस क्या है? हमारे दुख। जब हमारे को दुख आन पड़ता है तो खुदावंद हमें परखता है, देखता है। हालेलुया। क्रूस है एक, खुदावंद ने हमारे लिए इतना कुछ सहा है। हमारे तो छोटे छोटे दुख हैं इधर, उसके सामने तो है ही कुछ नहीं है। हम खुदावंद को, हम जब दुख उठाते हैं तो कहें खुदावंद तेरा धन्यवाद, क्योंकि हमें ये दुख उठाने का मौका तूने दिया। जो तेरा क्रूस है प्रभु, जो तेरे लिए उठा रहे हैं, तेरा धन्यवाद। हर बात में धन्यवाद करते। रोटी है 2 वक्त की तभी नहीं है तभी तभी धन्यवाद करते हैं।
हालेलुया। जॉब नहीं है तभी धन्यवाद करते हैं, खुदावंद में बैठे रहें। अगर पैसे नहीं है तो धन्यवाद करें, खुदावंद मुहैया करेगा, अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा। इसलिए कहता जो अपने प्राण को बचाता है उसे खोएगा। कहता मेरे कारण अपना प्राण खोता वह उसे पाएगा। जो लोग, मैं अपना पहले आपको मैंने जो एग्जाम्पल दिया, कई लोग अनजाते वाले होते हैं, वो डरते हैं, वो खुदावन से डर जाते हैं, अपने घर वालों के कहने के पीछे चले जाते हैं, यानी कि वो अपना प्राण मतलब कि बचाते हैं कि मेरे घर वाले कहीं मेरे को घर से बाहर ना निकाल दें, फिर मैं कहाँ जाऊंगा। तो खुदावंद कहता वो मेरे योग्य नो, वो मेरे घर में नहीं आ सकता। ये वचन साफ साफ कह रहा है। इसलिए हमने खुदावंद को हर बात में प्रेफरेंस देनी है। सुबह उठने में, दोपहर को रोटी खाने में, हर काम में, कपड़े धोने में, बर्तन साफ करने में, जॉब में, हर तरह से खुदावंद की महिमा करनी है। क्योंकि खुदावंद ने हमको बनाया है तो उसने हमारे ये हाथ भी उस लायक बनाए हैं कि हम जो जॉब पर जाते ना, अगर जो हमारे हाथ ही ना होते तो हम काम कैसे करते? हम तो दूसरों से मांग मांग के खाते। लेकिन नहीं, जब हम खुदावंद के आगे बैठते हैं तो एक देखो, लंगड़ा था, लंगड़ा चल नहीं सकता था, तो खुदावंद का वो वहां पर नबी आया, पौलुस आया वहां पर, हालेलुया, पतरस आया, यूहन्ना वहां पर जब निकला तो वो बोला, कहता मुझे उसने मांगने की उसने मांगने की ख्वाहिश रखी, लेकिन उसने बोला कि ना सोना ना चांदी ना रुपया मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास जो कुछ है वो है। उसने ऐसे करके हाथ उठाया, ऐसे करके, और खुदावंद का नाम से बोला मेरे पास ये है, चल यीशु नासरी के नाम से उठ और चल। फिर वो उठा और चला। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यानी कि उसके जीवन को बदल दिया, उसको चलने, जब उसकी बॉडी उठ गई, अब तो वो कमा भी सकता था, लोगों के साथ बात भी कर सकता था, खुदावंद की हमदो सना भी कर सकता, सब कुछ कर सकता था। हालेलुया। अंधा जो था, वो बहुत भीड़ लगी हुई थी, एक वचन में लिखा, यहाँ लूका में लिखा हुआ है कि अंधा जो था, खुदावंद वो चल रहा था अपने नबियों के साथ, तो अंधा भिखारी कितनी आवाज लगा रहा था, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान। खुदावंद ने उस टाइम आवाज नहीं सुनी, लेकिन नबियों ने सुनी थी उसकी आवाज, और खुदावंद ने जब उसको रुका, वो बोला, कहता तो क्या चाहता है मेरे से? कहता हे दाऊद की संतान। उसके पास आया, कहता चल। उसको अंधे की आंखें ठीक की, और उसने कपड़ा, वहां पर वो लंगड़ा था, वो भीख मंग रहा था, हालेलुया। तो वो क्या था? उसकी लानत थी, उसके जो कपड़े थे उसके भीख मंगा। हमारा खुदावंद भीख मांगने वाले, हम उनके बच्चे नहीं हैं। वो हमारा राजाओं का राजा है, बादशाहों का बादशाह है। हम उसके बच्चे भीख मांगने वाले नहीं हैं, हाथ मांगने वाले नहीं है, किसी के गंदे कपड़े पहनने वाले नहीं है, सड़कों के ऊपर बैठने वाले नहीं है। खुदावंद ने हमें ऊंचा किया है, ये हाथ दूसरों को देने के लिए दिए हुए हमने हाथ। कहता है ऐसे करके दो, लबालब करके दो, क्योंकि मेरा जो कटोरा है लबरेज होता है खुदावंद के कलाम से। सो गॉड ब्लेस यू ऑल कलीसिया, आप इस कलाम से खुदावंद की बरकतें पाएंगे, यीशु नासरी के नाम से, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस।